शांत चरण अति बहुत बड़, जानत चतुर सुजान। जो संतन हित ना करे, तो नर पशु समान। जय। एक ये अमोलक अपना समय पूरा हो रहा। श्वासों की पूंजी सबको मिली है, अपनी अपनी पूंजी जिसकी खत्म होगी वो है एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। जहां से ये ख्वासों का खजाना चल रहा, जितनी आपको पूंजी की गई गिनती की है, एक एक करके निकल जाएगी, खजाना अपना खत्म हो जाएगा इस मकान से फिर बस। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई रात भी खत्म और दिन भी खत्म, न रात तुम्हारी न दिन तुम्हारी, और दोनों में सो रहे हो। रात को भी स्वप्न है और दिन को भी स्वप्न है यहाँ कुछ नहीं। अब क्योंकि हमको कर्मों में फंसा दिया है तो ये भुगतान तो भोगना ही है, कर्मों का हिसाब लेना देना है। उससे छुटकारा जब ही होगा जबकि आप इसको काट दे या जिसका लिया दिया उसको दे दे, तब तो लेने देने से छुटकारा पा जाओगे। और नहीं तो ये कर्मों का सारा है खेल, उसका हिसाब देना, जन्म लेना मरण होना, जन्म लेना मरण। जहाँ जिसको जितना लेना देना है उतने दिन उसको दे ले, और चलो फिर दूसरे को देना लेना, दूसरे को दे लो। यही कितने जुग और कितने जन्म बीतते चले गए, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। और देना लेना बकाया, फिर नया चढ़ा लेते हो, फिर नया भी देना लेना है। तो ये कर्मों का सारा बंधन है और श्वासों की पूंजी है। इसी में जो कुछ करना है सो कर लो, पूंजी खत्म हुई बस, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। यही बात लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि भाई तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, बंधे पड़े हुए हो मोह ममता अज्ञान में, और कहते हो कि मेरा, कोई कहता मेरा। ऐसे कहते कहते बस पूरा हो गया समय, आवाज चल दी है। लोग सुनते रहे, आप कहते रहे, सुनते रहे, कहते रहे, चल दिया, तो खेल खत्म हो गया। तो अनमोल मनुष्य शरीर है, इसमें यही आपको आदेश की जब रास्ता मिल जाए, नाम मिल जाए, रूप का पता लगे, स्थान मालूम हो जाए, ये मालूम हो जाए उसका ये नाम है, ये पता चले कि उसका ये रास्ता पाने का, तो कहते हैं कि वो दिया हुआ जो गुरु का नाम है उसको भजो, फिर तुम कमाई करो। दरवाजे में बैठ के कमाई होती है, दरवाजा छोड़ दोगे तो सूरत का घाट तो अंदर है दोनों आंखों के मध्य में। अब इस घाट पर बैठोगे तब तो कमाई होगी, ये घाट छूट जाएगा तो ये बाहर इंद्रियों का घाट है, उसमें तो कमाई नहीं, उसमें तो ये कर्मों की कमाई होती है। इंद्रियों के घाट पर कर्मों की कमाई और सूरत के घाट पर नाम की कमाई। तो सूरत को अंतर्मुख घाट पर बैठ करके तब फिर उसकी कमाई करना चाहिए। जो नामदान के वक्त में जो दे दिया, फिर आप कमाई करो, नाम को पकड़ो, उसको जगाओ, उसको सुनो, उसमें मिलो, तब ये गंदगी जो कर्मों की है तब उतरेगी। जब तक नाम नहीं प्रकट होता और नाम को सुनते पकड़ते नहीं हो तब तक है ये गंदगी जो जमा है कर्मों की वो साफ नहीं हो सकती है। नाम ही साफ करता है। तो नाम में शक्ति है, उसमें धार है, रोशनी की भी है, शब्द की भी है, अमृत की भी है, सब चीज की उसके अंदर में धार है। तो वो धार सब साफ कर देगी, लेकिन नाम से नहीं जुड़ोगे तो सफाई नहीं होगी। इसलिए कहते हैं भजो,
पकड़ो, और भजो का मतलब भजो, भागो, यानी यहाँ से चलो, ये तुम्हारा देश घर नहीं है। तो हमको कमाई करना चाहिए घाट पर बैठ करके। अब हम लोग ऐसे बैठ गए, मन कहीं किसी जगह लगा हुआ, उसी में आलस आ गया, निद्रा आ गई, तंद्रा आ गई, उसी में सोने लगे। आप बैठे हुए हो तो इसको भजन नहीं कहते, ये तुम अपने भजन को और खराब करते हो। रोज रोज की ऐसी सोने की आदत बना लोगे तो बस तुम्हारा भजन खराब हो जाएगा, फिर भजन होगा नहीं। भजन होता है जाकर, ना उसमें निद्रा आए, ना उसमें आलस आए, और तब आप होश में बैठ करके भजन करो तो कुछ कमाई हो। अब सो गए, निद्रा आ गई, आलस आ गया, जमवाई आ गई, बस उसी में बस बैठे हुए हो, और बस उठ के खड़े हो गए। तो जैसे बैठे थे वैसे ना बैठते, लाभ क्या हुआ? समय भी खराब हुआ और फायदा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से लोग बैठ जाते हैं, जाग के नहीं करते, बस बैठ गए, बैठे हुए हैं थोड़ी देर, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर उनसे पूछा कभी, भाई तुम भजन करते हो? कह लगे भजन होता ही नहीं। अरे होगा तो जब जब तुम सोगे नहीं, और सो जाओगे तो भजन कैसे हो सकता है? जाग के करना चाहिए। इसलिए कहते हैं भजो गुरु का। कहते हैं कि सत्संग चेत के करो, होश में आकर के, चित्त को लगा करके सत्संग सुनो। जब चित्त इधर उधर रहेगा तो सत्संग क्या सुनोगे? जो वचन सुने जाए उसको चित्त से, उसको, नहीं तो फिर भाग जाएगा। तो चित्त तो चिंतन करेगा, मन संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि निश्चय करेगी, और अहंकार दिमाग लगा देगा कि ठीक है। ये बहुत ऐसा है, ऐसे ही भजन करना चाहिए। तुम सोते रहो तो सोते ही सोते भजन करो, ये नहीं भजन होता। जाग करके करो, सत्संग चेत करके सुनो। जब होश में सुनोगे तो निद्रा हो जाएगी, आलस चला जाएगा, सुस्ती खत्म होनी चाहिए। सुस्ती तो है यही, आलस, निद्रा, कायली, भजन करत में भंग, ये भजन करने के बाधक है। ऐसे नहीं जाके, जब लगन होती है, जब तड़प रहती है तो फिर आदमी को नींद नहीं आती। किसी चीज की भी तड़प रहे तो रात को नींद नहीं आएगी, उसी का चिंतन करेगा कि वो मिल जाए, हम उसके पास पहुंच जाए, मेरे पास आ जाए। इस तरह से ऐसे ही मालिक का भी चिंतन करो, उसकी याद करो, तो फिर नींद, आलस नहीं आएगा। तो जाग के करोगे तो कमाई हो जाएगी। अब कमाई के लिए बैठते हो, सो जाते हो, तो फिर कमाई कहाँ होगी? आदमी ने फुड़वा ऐसे चलाया, ऐसे रखा रह गया तो गड्ढा क्या खोदेगा? वो तो कुछ होगा नहीं। तो जाग करके, चेत कर, मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके रखो कि कहीं जाए ना, कहीं जाए उनको ले आओ। उनकी आदत पड़ी हुई है जुगों जुगों की, तो उनको थोड़ा सा इसकी आदत डाल दो कि दरवाजे पे बैठ करके ये कमाई करो, इसमें रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसमें शक्ति मिलेगी, इसमें ज्ञान मिलेगा। जब लगन रहेगा तो सब ठीक बन जाता है। तो किस किस तरह से महात्माओं ने, उन प्रेमियों ने महात्माओं से फरियाद पुकार कैसे कैसे की। तो जाग के फरियाद पुकार की जाती, सो करके नहीं। सोते रहो बस, उसको ऐसे ऊपर से बनावटी पुकार करते रहो तो ऐसे सुनने वाला हो? वो तो जगा हुआ है, वो देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, और हम लोग उसी आलस में, निद्रा में ये पुकार करते हैं। तो ऐसे नहीं, दरवाजे पर जाग करके पुकार करो, तब वो आवाज देगा और बुलाएगा। अपनी तरफ हम लोग उसमें नहीं आते, ऐसे बैठ जाते हैं। बस कहा जाता है कि भाई जरा सचेत होकर के बैठो, तो बैठ के कई कैसे कपड़ा ओढ़ लेते हैं, कान ही नहीं बंद करते हैं। तो तुम भजन क्या कर रहे हो? भजन तो आंख भी बंद हो, कान भी बंद हो, तो कान ही नहीं बंद करोगे, कपड़ा ओढ़ लोगे ऊपर से। ये नहीं, वो समझना चाहिए कि भजन किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, सुमरन किसको कहते हैं। जब इसके रूप का जब आप चिंतन करोगे तो दर्शन करने की आप में तड़प पैदा होगी। तो नींद कैसे होगी कि हमको तो मिले? जब तक मिलेगा नहीं तब तक चैन नहीं। ऐसी तड़प होना चाहिए मिलने के लिए।
कि हर वक्त तड़प लगी रहे उसकी, कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, कब उससे मिले, कब उससे मिले, क्यों देर लग रही है, इतनी देर क्यों हो रही। ये जब चिंता और फिक्र रहती है और तड़प होती है तो बढ़ जाता है। तो अब कुछ नहीं, आलस से घेर करके बस बैठे। बोलो, अब सुनो जरा ध्यान दे करके। अब मन आतुर दरस पुकारे, काल नहीं पकड़े धीर न अब जिनको लगन होती है, जिनको तड़प होती है, बहुत बेचैन, बेकली, खाना अच्छा नहीं लगता, देखना नहीं, बोलना किसी से अच्छा नहीं लगता, बड़ी तड़प रहती है। कब वो दिन आए जब दर्शन हो, कब मालिक हमारी इस फरियाद को, पुकार को सुन ले। तो कहते हैं बहुत तड़प है, हम लोग तड़प ही नहीं, मालिक के दीदार दर्शन करने की तड़प नहीं है, यही वजह है। नहीं तो बहुत थोड़ा बहुत आसान हो जाए, थोड़ा बहुत तो करना ही है घाट पर बैठ करके तो काम बने। तो कहते हैं कि भाई बड़ी बेकली, बड़ी बेचैनी है, मन धीरज नहीं रखता है कि किस दिन और कब कौन सा समय आएगा जब दर्शन होंगे। इतनी तड़प, इतनी लगी रहती, लगन लगी रहती है। जब प्रेमी प्रेम करते हैं तो ऐसा ही प्रेम करते हैं कि जल्दी से अपना काम बने। बोलो, दम दम छेन छेन दर्द दीवानी, सोऊं न जागूं। कहते हैं कि एकदम एक श्वास निकलती है उसमें भी बेचैन, उसमें भी नींद नहीं है, भूख नहीं है। कहते हैं न सोते हैं, मतलब ये कि न जागने का कुछ, न सोने का कि सो रहे कि जाग रहे। ये ऐसी दम दम पर बेचैनी है। भूख और प्यास अच्छी नहीं लगती, पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, किसी तरह से शरीर को ले चलना है, कलयुग है इसलिए वो करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, फीका लगता है। ये मिष्ठान वगैरह मालिक के दर्शन तड़प में सब फीके हो जाते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। ऐसी बेचैनी, दम दम छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, उसमें भी बेचैनी है, बेकरी है कि कब वो दिन आएगा जब मालिक दया करेंगे और दर्शन देंगे। ऐसा जब लगता है ना, जैसे बच्चे को माँ के दूध के लिए वो भागता है, माँ बच्चे के लिए तड़पती है, तो दोनों की जब ऐसे डोरी लग जाएगी कि मालिक भी चाहता और आप भी उसको चाहते हो, तो फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन यह है कि उत्तर पड़ा, फरियाद कर रहा, कहता भूख नींद नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता बोलचाल किसी का, और कब समय आए, कब दर्शन हो, ये बेचैनी बेकली है। बोलो, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, डसे डसे खावत चिंता। कहते हैं कि अब ये बेकली बेचैनी है कि कब मालिक का जब पता भेद मालूम हुआ कि ये उसका रास्ता है, ये उसका पता है, इतनी दूर पर है, तो प्रेमी को बेचैनी है, बेकली है। और ये चिंता जो नाना प्रकार की अपने अपने कर्मों से, ये जो खेतों में बो रखी है वासना, यही है खेती, तो वासना की वो चिंता डस रही है, खा रही है, मालिक की याद नहीं होने देती है। लेकिन उसको इतनी तड़प है कि कब दिन और कब समय वो आए कि जब दर्शन मिले उसको। कहते हैं ये तो इधर खींच रही है, चिंता रूपी नागिन तो इधर खींचती है इस जगत में, आसार वस्तुओं में, और मालिक के दर्शन के लिए बेचैनी बेकली हो रही है। अब वो तो लगी हुई लगन, लेकिन अच्छा उसको नहीं लगता है इसमें। बोलो, कौन उपाव करूं अब सजनी, भोजल से अब अब सूरत कहती है कि हे शील क्षमा संतोष विनय विवेक सखियो, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मालिक का दर्शन हो, भवसागर से पार हो। कोई तुम ही सुमत दे दो अच्छी सी, कि कोई ऐसा उपाय हो। अब सूरत अपनी सखियों से कह रही है, और सखियां है शील क्षमा संतोष विनय विवेक। ये काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये तो डस डस करके मतलब उसको चाटे जा रहे हैं,
और उसको फिक्र है, एक एक दम पर फिक्र है कि समय निकला जा रहा, फिर समय मिलेगा नहीं। अब वो सखियों से पूछती है कि तुम में से कोई बता दो, जानती हो। बोलो। यही सोच में दिन दिन जलती, कोई न समारे आली पल। कहते हैं कि मैं इसी सोच में, इसी चिंता में रात और दिन मैं फिक्र हूं, मुझे बेचैनी है और मेरा समय बीता जा रहा, फिर ये लौट के आएगा। एक एक दम निकल रहा है, एक सांस निकल रही है, वो खत्म हुई जा रही है। कोई ऐसा तो मिले कम से कम जो ये धीरज दे दे कि दर्शन हो जाएगा। ये तो धीरज कोई दे, कोई उपाय बता दो कि ये हो जाएगा कि नहीं होगा। इतनी बेचैनी बेकेली होती है उस पर भी, वो उपाय पूछ रही है। बोलो। पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में, मैं तो पड़ी आई मृत। कहता है जो मेरा सच्चा प्रीतम है वो तो चौथे लोक में, चौथे पद में यानी सतलोक में है, और मैं यहाँ आकर के मृतलोक में पड़ी हूँ, काल के देश में। जो जन्म मरण का स्थान है, मैं तो यहाँ आ गई। मैं तो यहाँ कितने दिनों से पड़ी हूँ, और मेरे प्रीतम रहते हैं चौथे पद में। अब वहां कैसे जा सकेंगे? रास्ता तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, रोकथाम उसके लिए चारों तरफ से लगी हुई है, कर्मों का हिसाब दे नहीं सकते हैं। तो कोई उपाय कोई मिल जाए कि हम अपने पिया के पास में कैसे पहुंचे, जिससे हमारा छुटकारा हो जाए। सब तरह के उपाय ढूंढ रही है और कह रही कोई बता दो आकर। बोलो। बिना मेरा प्रीतम दुख भारी, राह चलूं नहीं जा। कहते हैं ये बात सच है कि जब तक प्रीतम से चौथे पद में पहुंचकर मिलाप नहीं होता तब तक महान दुख है। रास्ता चलता हूं लेकिन चला नहीं जाता, चलने नहीं देते रास्ता, क्योंकि काल के देश में उसका कर्जा ले रखा है, कर्जा चुक नहीं पाता, रास्ता चल नहीं पाते हैं, और बिना प्रीतम के आप चैन नहीं। ऐसी बेकली है, और ये दर्द तो जब ही जाएगा जब उसका दर्शन होगा, इसके पहले नहीं जा सकता। इतनी तड़फ है, इतनी लगन है, और सब तरह से याचना और प्रार्थना कर रही है, और फिर भी अभी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। बोलो। घाट बाट जायती अंधियारी, कोई न सुने मेरी। कहते हैं कि जहां जहां घाट पर गई, जिस जिस योनि में गई, वहां कौन सुनने वाला। चारों खानों में गई, 84 लक्ष योनियों में गई, रास्ते में तमाम ठोकरें खाई, किसी ने भी नहीं सुना कि तुमको दुख कैसा है, किस बात का दुख है, कैसी तकलीफ है। कोई सुनने वाला नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कोई क्या करे। लेकिन जब वो प्रीतम मिल गए और पता लगाया कि तुम्हारा तो प्रीतम चौथे पद में, वो यहाँ नहीं है, और हम आकर के मृतलोक में पड़े हैं, और उन्होंने रास्ता बताया कि रास्ता चलने का है, तो हम चलते हैं। लेकिन रास्ते में बड़े विघ्न और बाधा, रास्ता चलने नहीं देते। ये बड़ा जोर करते हैं, जुल्मी। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी काल है, कभी माया है, कभी बुलाती है, कभी बर्बाती है, कभी आकर्षण देती, लुभा देती है। तो कहते हैं हर जगह छेके हुए, जाने नहीं देते। तो कैसे? और बिना प्रीतम के ये दर्द जा नहीं सकता। दर्शन होंगे तभी दर्द जाएगा। बोलो। जतन न सूझे मतिहारी, अपने पिया की मैं ना। अब वो सूरत कहती है कि मैंने बहुत यत्न, बहुत उपाय किए हर तरह के, लेकिन कोई यत्न उपाय हमारे सूझ दिखाई नहीं देता। इससे ये मालूम होता है कि मुझे प्रीतम प्यार नहीं करते, और ना मैं उनकी हो सकी, मैं उनकी हो भी नहीं सकी, और मुझे उन्होंने अपना बनाया भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, तड़पती है, बेचैन है। बोलो। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोरे दे। अब वो फिर भी अपने को ये सब्र करती है कि पिया समर्थ है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। अगर वो चाहे, उनकी मौज मर्जी हो जाए, तो कहते हैं एक दम में, एक क्षण में, एक श्वास में, मतलब ये कि मुझे शब्द डोर पकड़ा दे और अपने पास बुला ले। ये उसको इतना भी विश्वास है
कि जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस योग नहीं हुई कि मैं उनके पास जा सकूं या मैं उनको अपना बना सकूं या मुझे वो अपना बना ले। मुझ में कोई कमी है, इसी की वजह से देर लग रही, लेकिन पिया तो समर्थ है, जब चाहे जब भी बुला सकते हैं। बोलो। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, साध डोरे दे अभी चढ़ा। बस कहते हैं सब नाम पकड़ा करके और चढ़ा लेंगे, उनको देर नहीं लगेगी। बात तो सही है, लेकिन इतना प्रेम, इतनी तड़प तो होनी चाहिए। तड़प नहीं हो साथ सामान सत्संग का क्यों? ये सब धीरे 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 सब चीजें इकट्ठी हो जाए तो जीव का कुछ मतलब चलने का साधन तो बन जाए। अब ये सब चीजें सत्संग की, आपके सद्भाव की, प्रेरणा की, आपके नाम की, रूप की, स्थान की, चिंतन करने की कुछ चीज नहीं, तो जाओगे कैसे जब उधर का कोई साथ सामान तैयारी नहीं है चलने का, याद ही करने की नहीं है। लेकिन जो याद करते हैं वो इस तरह से कि वो रात और दिन तड़पते हैं, फिर भी अपने को ये समझते हैं कि वो समर्थ है, सब कुछ जानते हैं, वो जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। हम ही में कमी है, जो कुछ भी कमी अपने ही में है उनमें कोई कमी नहीं। और नाम जोड़ दे अभी चढ़ा में, नाम को पकड़ा करके और चढ़ा ले चलेंगे, पहुंचा देंगे अपने घर में। बोलो। बागे ही न में ढूंढे नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया। अब वो सूरत कहती है कि भाई मेरा भाग नहीं, मैं उस भाग से वंचित हूं, इसलिए मुझे शब्द का तो भेद दिया उन्होंने, नाम का भेद दिया, चढ़ने का दिया, लेकिन मैंने धुन नहीं पकड़ी, शब्द नहीं पकड़ी, इसलिए मैं उससे दूर रह गई। अगर मैं पकड़ लेती तो मैं चढ़ जाती। दया तो मेरे ऊपर हुई, लेकिन उस दया को क्यों नहीं हम ले भाई? कहते हैं मेरा मन काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में इसमें रमा रहा, इस तरह फंसा रहा। लेकिन होश तो उसको होता है कि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं आएगी, वो मिलना चाहिए। ये तो लगन लगी है उसको, लेकिन अपनी कमजोरी बता रही कि मैं काम में बह रही, क्रोध में हूँ, लोभ में हूँ, मोह में हूँ। शब्द मार्ग जो पाया तो भी मुझसे गया। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो जो नाम भेद दिया था सूरत शब्द मार्ग, इस तरह से घाट पर बैठ करके शब्द को सुनना, उसको सुन के पकड़ना, उसको छांटना और चढ़ना, कहते हैं वो भी कमाई मुझसे नहीं की गई। वो कहते हैं मैंने वो भी कमाई नहीं कर पाई, मैं उससे भी दूर रही, तो मेरे ऊपर कृपा और दया कैसे होगी? जो उन्होंने आदेश किया था उसका मैं पालन नहीं कर सकी और काम क्रोध लोभ मोह में बहती रही, तो मुझी में कमी है, उनमें तो कोई कमी नहीं। बोलो। मैं तो सब विदीन अधीनी, मन नहीं निर्मल सूरत। वो कहते हैं कि मैं सब प्रकार से हीन हूं, मैं इस योग्य हूं नहीं कि वहां पहुंच सकूं, प्रीतम का दर्शन कर सकूं, नाम को पकड़ के चढ़ सकूं। कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो इसमें सब में जकड़ी रही। तो अपने ही आप को वो फिर कहती है कि मुझी में सब खराबी है, उस मालिक में कोई खराबी। वो तो उन्होंने तो दया की थी, हमने दया को नहीं दे पाया। उन्होंने कमाई बताई थी, हमने कमाई की नहीं, नाम की। कहा था इस तरह से चढ़ना चलना, कह लगे मैं इसमें फंसी रही, लोग मोह में, आसक्ति में, इसमें जगत कामों में, इसमें अपना समय चला गया। अब वो दया मिले तो कैसे मिले? दया तो घाट पर मिलेगी। तो फिर अपने ही को कहती है कि मुझे में ये सब कमी है। बोलो। तुम समर्थ स्वामी अति पर बीना, मैं तड़पूं जैसे जल। फिर वो कहती है कि स्वामी तुम सब प्रकार से समर्थ हो और मैं आपके दर्शन दीदार के लिए ऐसे तड़पती हूँ जैसे कि पानी के बगैर मछली तड़पती है, मेरा मन नहीं लगता। अपने आप को कहती है आप समर्थ हो, मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। अब जैसे बने वैसे, चाहो तो दया कर दो, नहीं चाहो तो गया। बोलो। काज करो मेरा आज समारी, तुम्हारी शरण स्वामी में बड़ी। कहते हैं हमारा काम आज आपकी जन्म में, ये मनुष्य शरीर में आज ही कर दीजिए। आज का मतलब आज,
इसी शरीर में, यानी फिर देह धारण करें और फिर उसके बाद काम हो, तो मतलब मुझे अभी की मेरा काम बना दीजिए आप। मैंने तो आपकी ओट आपकी शरण ले ली है, अब मैं तो छोड़ नहीं सकती, तो मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। आखिर में वही बात फिर आएगी, तुम घाट पे बैठो, घाट पे बैठ करके तुम नाम पकड़ो, हम आवाज देते हैं ऊपर से, उसको सुनो, तो जाना तो रास्ते ही से, लेकिन वो अपनी कमजोरी और उनकी समर्थता सब कुछ बयान कर रही है कि ये कमी सब मुझ में है, आप में कोई भी कमी नहीं है, जो चाहो आप छिन में कर सकते हो। बोलो। तब स्वामी बोले असबानी, मौज निहारो रहो चुप। बस उन्होंने एक ही बात कही कि देखो तुम करो मौज निहारो, दरवाजे पे बैठो रोज रोज और मौज को निहारो और चुप रहो, बोला उला नहीं, रोज दरवाजे पे बैठ करके हाजिरी दो, और ये समझो जो उनकी मौज होगी वो होगा। जल्दबाजी से नुकसान भी हो जाता है। धीरज बड़ी चीज होती है, धीरज से सब्र से आदमी दरवाजे पे बैठता रहेगा और रोज उनकी मौज निहारेगा कि कब दया होती है तो दया मिल जाएगी। इस मतलब है जल्दबाजी में नुकसान होता, और ये सूरत जल्दबाजी करती तभी तो नुकसान हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा है कि भाई घाट पर बैठो, मौज रहो, चुप रहो और उनकी दया को लो जो मिले। बोलो। धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन अब करूं पूरा। अब कहते हैं संत सदगुरु कि धीरज धरो करो विश्वास, कहते हैं धीरज रखो, दरवाजे पर बैठो और विश्वास करो, एक दिन समय आ जाएगा तुम्हारी इसी जीवन में आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी सूरत को चढ़ा ली जाएगा। क्योंकि सूरत है मलिन, काल के देश में रहते 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 बहुत प्रकार के क्रियामान संक्षेप प्रारंभ ये कर्मों का बोझा लदा पड़ा हुआ पहाड़ों की तरह से, तो अपनी कमी तो पता चलती नहीं, और वो जब पता लगा तो जल्दी कीजिए, जल्दी पहुंचा दीजिए, देर मत कीजिए, आप समर्थ हो, उसी में धीरज टूट जाता, देर हो जाती। अगर सब्र से धीरज से दरवाजे में बैठे और मौज को निहारे कि अब दया आती होगी, दया आएगी, तब तो काम भी हो जाए, और जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता। क्यों देर हो रही है, हम दरवाजे में बैठ रहे हैं, चढ़ाई क्यों नहीं होती, हमको पहुंचाते क्यों नहीं है, उसी में नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं कि धीरज धरो करो विश्वास करो, घाट पर रोज बैठो, कमाई करो और विश्वास करो, एक दिन पूर्ण होगी आशा। जब हमारी आशा वहां जाने की लग गई कि हमको अपने घर में पहुंचना है, तो एक तो ये है कि पहले से इरादा करो कि वहां पहुंचना, तो सालों इरादा करते करते चल पड़ो। जब चल दोगे घाट पर बैठ करके तब तो पहुंच जाओगे, जब चलने की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे पहुंचोगे। घाटी पे नहीं बैठना आया तो शब्द कैसे सुनोगे, नाम आवाज कैसे आप पकड़ोगे। जब घाट पे बैठोगे तभी तो नाम आएगा, तभी शब्द सुनाई देगा, और शब्द जो है वो पकड़ता है, वो तो चुंबक है, सूरत को खींचता है, क्योंकि सूरत उसी का एक अंश है, एक जर्रा एक कतरा है, तो ये चाहता है कि उसी में मिल जाए, लेकिन बीच में जब गंदगी है उसकी वजह से नहीं मिलता। गंदगी हट जाएगी तो शब्द अपने में मिला लेगा और अपना रूप बना लेता है। वो तो आ रहा बराबर, वो तो ना भी सुनो तब भी आ रहा, 24 घंटे आता, लेकिन पर्दों में होकर छन छन के आता, उसका बोध अपने को नहीं है, और उसी वजह से सूरत शरीर में टिकी हुई है। जितने भी शरीर है, पशु है, पंछी है, छोटे है, कीड़े है, जीव जंतु है, उनमें शब्द में सबको टिकाए हुए, और शब्द आना बंद कर दे खत्म हो जाए। उस शब्द से तो श्वास चल रही है, उसी के आधार से श्वास चल रही है, और शब्द हट गया तो श्वास क्या चीज, कुछ नहीं, निराधार हो गई, तो एक क्षण भी नहीं रह सकती उसमें। तो शब्द तो आ रहा, सब चीजों के पास आ रहा। मनुष्य शरीर में जब बोध नहीं है तो और शरीर में तो बोध होता नहीं, इसी में ज्ञान नहीं उसका। जब ज्ञान होगा तभी उसको पकड़ोगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो और शरीरों में साधना नहीं, मनुष्य शरीर में साधना है। कहते हैं धीरज धरो,
और मौज निहारो। सब्र को बिल्कुल हाथ में रखो कि दया उसकी होगी, जब मौज होगी तभी दया हो जाएगी। और हम जल्दबाजी करते हैं, उसमें नुकसान होता है। एक तो ये करते नहीं, आलस, काहली, निद्रा, काम, क्रोध, इसके चक्कर में 24 घंटे रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं। कभी घाट पर बैठने की कभी इच्छा ही नहीं होती। एक तो उससे हम दूर हो गए। सही हमारी पुकार नहीं है। अगर सच्ची पुकार हो तो दया हो ही जाए घाट पर, क्योंकि वो तो घाट बड़ा विशाल है। और छोटा मोटा इतना घाट पर नहीं, तो बहुत बड़ा घाट है। वो तो जैसे संसार का इतना लंबा चौड़ा मैदान है, ऐसे घाट है। अब उधर तो बहुत बड़ा घाट है, तो घाट में ही नहीं बैठते तो कैसे पुकार कैसे सुनी कैसे जाए? घाट में बैठो तो पुकार सुनी जाए। तो घाट में बैठ करके जब पुकार करोगे वो आत्म वेदना, और घाट छोड़ दोगे तो ये मन विकारों का भूत है, ये चारों तरफ पे ये घुमाए हुए हैं। और जीव को उसकी सत्ता को बर्बाद कर दिया, खींच करके इन विकारों में लगा दिया, शक्तिहीन हो गए। बोलो। सुनत बचन अब शीतल भाई, चरण शरण स्वामी निश्चल। कहते हैं जब बच्चों को सुना और कहा कि देख भाई मौज निहार, घाट पर बैठ, तेरी आशा पूर्ण होगी। तो अब तो सुन करके बच्चों को शीतल हुई। और फिर से उसने सोचा कि जल्दबाजी हमको नहीं करना चाहिए। इतनी तड़प होने के बाद में भी हाथ नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा मौज निहारो, सबर संभालो। सबर को हाथ में रखो बिल्कुल, इसको ऐसे जल्दबाजी मत करो उसके साथ में। जब दया हो जाएगी हो जाएगी, हम तो अपना काम करें। ऐसे ऐसे प्रेमी जन जब लगन के साथ लगे रहे तब भी दया नहीं पाई। वो समझते थे कि हम ऐसे ही पा जाएंगे। तो कहते हैं मौज निहारो, सबर संभालो। मौज को फिर दरवाजे में बैठ के निहारो, जब वो दया आएगी तभी मिलेगी आपको, और तभी काम बन जाएगा। तो कहते हैं कि भाई धीरज रख, तेरी आशा पूर्ण होगी, लेकिन ठहर जा, घाट पर बैठ जा। और दोनों आंखों के घाट उनसे एक ही रास्ते से आए, उतर करके एक ही रास्ता वापस जाने का। शरीर में, शरीर के ऊपर हिस्से पर ये सूरत बैठी है, दोनों आंखों के ऊपर हिस्से पर। इसके अंदर नहीं है कि खोल है, उसके अंदर नहीं बैठी, दरवाजे पर बैठी हुई है। ऊपर से पर्दा पड़ गया, नीचे वो सुराग है, उनमें से सब रोशनी। तभी अंग आपके चलते हैं। अगर सुराग में रोशनी नहीं देगी, अंग बंद हो जाएगा। जब इधर से रोशनी खिंच जाती है तो लूला लगड़ा तो हो जाता है। इधर से रोशनी खिंचेगी, आंखें कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर हिलेंगे नहीं, अपंग हो जाएगा। और रोशनी बराबर काम करेगी तो ये चलेगा फिरेगा। इसी तरह से रोशनी को हमने बाहर चारों तरफ फैला दिया। अब सिमटाव नहीं हो पाता। सूरत का सिमटाव हो जाए, दरवाजे के ऊपर बैठी है, और वो कूड़ा कचड़े ने उसको दबा रखा। उसी की वजह से हमारा जन्म होता है। अगर कूड़ा कचरा आ जाए, जन्म किस बात का? जन्म तो पर्दा ही देता है कि चलो इस पर्दे के साथ तुम बंधे हुए हो, इसके साथ जैसे जैसे कर्म किए उसी पर्दे के साथ में बांध दिया उसको, और पर्दे के कारण तकलीफ पा रही, छुटकारा नहीं पाती। पर्दा हट जाए तो छुटकारा पा जाए, क्योंकि पहले तो छुटकारा ही था। जब आई थी तब तो कोई बंधन था नहीं किसी तरह का। हालांकि मकान पर बैठ गई ऊपरी हिस्से में, लेकिन लौट जाती थी, आ जाती थी, लौट जाती थी, आ गई चली गई, आ गई चली गई। लेकिन जब इस पर गंदगी है तब इसके साथ जुड़ गई। तो पर्दे के साथ ही, जैसे पर्दा पड़ा तो सर के साथ में जुड़, संबंध हो गया उसका। अब वो नहीं छूटता। उसी को कहते हैं जलम मरण, जलम मरण। दरवाजे में बैठ करके और मालिक की दया खींचेंगे सब्र संतोष के साथ में, और वो दया करेगा। आप जल्दबाजी मत करो, और बस उसके बाद में दया खींचो तो दया मिलती है। और जल्दबाजी करोगे तो उसमें नुकसान हो जाता है, फिर आपका धीरज टूट जाता है। फिर कहते हैं ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो ऐसा वैसा, उसी में सब तुम्हारा चला जाएगा। तो कहते हैं धीरज धरो, धीरज रखो। और कहते हैं कि सब्र को संभाल करके घाट पर बैठो और वहां दया निहारो। तो ज्वार बांटा है मालिक की दया का, जब आएगा तभी घाट पर बैठे रहो, घाट पर ले जाए, फौरन आवाज दे करके खींच लेगा। और दरवाजे छोड़ दोगे, मान लो ज्वार बांटा आया,
उसकी दया का, और आप वहां नहीं हो, आप इधर उधर हो, तो मैं बताओ दया किस काम क्या करेगी? आपको पता नहीं, जो बैठा होगा उसमें दया हो जाएगी, उसको निकालेगी। तो रोज घाट पर बैठना। बोलो जय